हेलो बच्चों, यहाँ पर जो है हमारी जो थर्ड चैप्टर जो चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो उसी में 3.2 जो एक्सरसाइज है उसी में आगे हम बढ़ते हैं। पिछला जो वीडियो था फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमने कराए हुए थे। सो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं। सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m। अब m की वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच, जिसके लिए ये एक अनदर इक्वेशन दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है, यहां पर हमें दो इक्वेशन दिखाई दे रही हैं, एक ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। हमें इन दो इक्वेशन से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करिए, यानी सॉल्यूशंस निकालेंगे। सॉल्यूशन का मतलब x और y की वैल्यू, ठीक। अब x और y की जो वैल्यू निकलेगी उसमें आपको उस x और y की वैल्यू को कहाँ लेके जाना है, इस वाले इक्वेशन में आपको रख देना है, पुट कर देना है, ठीक है। सो दैट आपको m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बस इतना क्वेश्चन है आपका, ठीक। तो हम चले भाई करते हैं क्या, कैसे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये वाला लेते हैं = 11, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं और दूसरा वाला क्या है 2x - 4y = -24, ठीक है। अभी इसको दूसरा नहीं लेते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि देखो इसमें और सिंप्लीफाई हो जाएगा और छोटा हो जाएगा ये, तो इसमें हम 2 कॉमन लेंगे तो x - 2 2 = 4, y = -24। अब ये क्या हो जाएगा x - 2y = -24/2। अरे भाई जस्ट लाइक मैंने बताया था ना, ये पूरा ब्रैकेट x है, 2x = दिस, तो x = क्या होता है, ये मल्टीप्लाई में तो अपॉन के नीचे जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा 12 बन जाएगा। ये तो क्या बनाएगा हमारा x - 2y = -12। अब इसको दूसरा इक्वेशन मानिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें याद है, कल ही बताया, पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं हम। तो क्या करेंगे, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना है, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में क्या होता था भाई, इस मेथड में कि हम x और y की वैल्यू को फाइंड करते थे। कैसे फाइंड करते थे, इक्वेशन 1 को सेलेक्ट किया, उससे x की वैल्यू निकालते थे और दूसरे वाले में रख देते थे। यही किया था हमने कल पिछले वीडियो में, ठीक है। तो चलो भाई देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर आ जाएंगे, यहां से किनारे से करिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई, 2x + 3y = 11। अब यहां पर 2x उधर जाएगा, 11 - 3y, इसको ऐसे ब्रैकेट करिए, x = 11 - 3y/2, ये आया। अब इसको क्या करते थे, पुट इन इक्वेशन, कहां पर रखते थे, सेकंड। भाई यही तो करते थे ना, x की वैल्यू निकालें दूसरे में प्लेस कर दें। तो चले भाई दूसरा क्या है, दूसरा हमारा ये बना था, तो क्या था ये x है ना, ये देखो इधर ये आया, इधर x की जगह में मैं डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, x की जगह 11 - 3y/2, ऐसे ब्रैकेट कर दीजिए ताकि वो सेपरेट लगने लगे। फिर क्या है भाई, -2y = -12। अब भाई ये सिचुएशन आती है तो हम क्या करते थे, ये अपॉन है तो इसको अपॉन के नीचे 1 किया। अब यहाँ पर क्या करते थे, हम एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड 1 बार, ठीक है। सेम नंबर से डिवाइड करते तो 1 और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई। तो जब 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स पूरे ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा, वही नंबर आ जाएगा 11 - 3y, ठीक है भाई। अच्छा भाई, और आगे क्या है, -1 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई, 2 2 = 4y, ये क्या है -12, ठीक है भाई। अब जरा देखें, इसको हम यहाँ से लेते हैं, क्या है ये 11 और ये दोनों माइनस के, तो 4 3 7y, तो क्या हो जाएगा 11 - 7y/2 = -12। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई ये अपॉन है, ये भी अपॉन है, तो ये 1 से हो जाएगा, तो सेम नंबर बनेगा, = 12 2 = -24। अब क्या करते थे, हम नंबर को नंबर के साइड लेके आएंगे और जो वेरिएबल वाला टर्म होगा उसको अलग कर देंगे। भाई LHS ट्रांसपोजिशन मेथड, इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, यानी सेपरेट कर लेना है। तो ये नंबर के साइड जाएगा, 11 ये इधर आएगा तो +24, उधर जाएगा तो +7y। इज दैट क्लियर। अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 35 = 7y। तो y = 35 / 7, तो क्या हो जाएगा, 7 5 = 35, तो y की वैल्यू आ गई। अब y जब मिल जाता था तो हम क्या करते थे, इसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जिसमें आपको कंफर्ट हो उसमें आपको रख देना होता हो। क्या करते थे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट रख दो या सेकंड रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चले भाई 2x
प्लस 3, वाई कितना है ये देखो 3 और वाई क्या है 5, तो 3 5 जार, यहाँ देखो इस वाले फिंगर में 3 5 जार, यहाँ पर क्या करते हैं हम 15 करते हैं डायरेक्ट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, सही है। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 बचेगा या नहीं 2x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2 जार 2 2 जार 4, तो -2 आ गया, ये x मिल गया y मिल गया। अब जरा हम थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर लेते तो क्या ये हमारी वैल्यू सही है। तो देखो x की वैल्यू -2, 2 2 जार 4 -4, 5 3 जार 15, 15 में -4 माइनस होगा तो 11 बचेगा, तो इसका मतलब जो x और y की वैल्यू निकली है वो करेक्ट है हमारी। अब क्या करना है, अब हमारे पास मैंने क्या बताया था, इनसे x और y की वैल्यू निकाली हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसके बाद क्या कह रहा है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर विच दिस, इस इक्वेशन में x और y की रख देना है वैल्यू। तो क्या करेंगे हम नाउ, अब यहां पर क्या करना है हमें, पुट नाउ पुट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 किसमें, इन y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y क्या है 5, m, x क्या है ये -2, कभी भी नेगेटिव हो तो उसको सेपरेट करिएगा, प्लस ऑफ 3, तो ये क्या हो जाएगा भाई -2m प्लस 3 5, नंबर को नंबर के साइड लेके आइए, -2m कितना बचेगा 2 माइनस 2m, m क्या हो जाएगा 2, ये अपॉन के नीचे जाएगी नंबर, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, यस और नो। तो ये आपका आंसर आया इसका, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, सो दैट आप इसको नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है उसी एक्सरसाइज का 3.2 का फर्स्ट पार्ट है। क्या कह रहा है जरा, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज दिस 26, यानी 2 नंबर का डिफरेंस जो है वो 26 है, और कह रहा है एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, देन उनको नंबर्स को आपको फाइंड करना है। तो यहां पर पहली ही लाइन में देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज, तो 2 नंबर पता नहीं है कौन से हैं हमें, उनका डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन। तो क्या करेंगे, उन्हीं दोनों नंबर को लेट करते हैं, लेट 2 नंबर्स आर, कौन से ले लें, मान लीजिए एक x है एंड दूसरा y है, ठीक है। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब दोनों नंबर का डिफरेंस जरा ध्यान से देखना, दोनों नंबर का जैसे डिफरेंस है तो सीधे तरीके से हमने डिफरेंस का मतलब क्या बताया, x माइनस वाई दोनों का डिफरेंस, और वो क्या है 26, तो इक्वल 26 कर दिया। अब क्या मैं इसको x माइनस वाई लिखा है मैंने, तो क्या मैं y माइनस एक्स नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लेकिन इसमें अगर ऐसा लिखना है हमें तो कंडीशन देना पड़ेगी यहां पर, इफ x इज ग्रेटर देन ऑफ y, बिकॉज बड़ा नंबर जो होगा उसी में से तो छोटा वाला माइनस होगा, तो यहां पर ये कंडीशन जरूरी है लिखना, ठीक है ना। तो x माइनस वाई, इसको आप क्या करिए इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, ठीक। अच्छा भाई, और क्या रहा है एंड अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या दे रहा है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, तो एक नंबर 1 नंबर इज मींस इक्वल है 3 टाइम्स माने मल्टीप्लाई द अदर, तो क्या मैं इसको 3y लिख सकता हूं ऐसे, भाई मल्टीप्लाई है, एलिमिनेट कर दो मल्टीप्लाई को, 3y x इज इक्वल टू 3y, तो इसको इसके जैसा बना लीजिए आप, तो क्या होगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, भाई ये दूसरा हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, फिर से वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, x और y की वैल्यू, भाई इसमें कह रहा है ना फाइंड देम, माने x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से आ जाइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x की वैल्यू निकालिए 26 प्लस वाई, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये सेकंड है, तो x की वैल्यू क्या है भाई 26 प्लस वाई
प्लस 3 सॉरी -3y, ये है ना, इसमें रख रहा हूँ, ये x की वैल्यू ये हो गई ना हमारी, ये हो गई x की वैल्यू, और ये क्या होगा -3y इज इक्वल टू 0। अब क्या किया, y और ये 3y, तो कितने y, -2y बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर का सिंबल ले गए हम, और ये क्या होगा, ये 26 को उधर ले जाइए तो माइनस का 26, ये कैंसल्ड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2 मीन्स 13। अब y की वैल्यू मिल गई हमें 13, सो क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए भाई, फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई, क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है ना भाई, -13 इज इक्वल टू 26। तो चले भाई आगे, ये क्या हो जाएगा, इसको उधर भगा दें, ट्रांसपोज कर देना तो प्लस का 13 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 26 प्लस ऑफ 13, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 39। अब आपके पास x की वैल्यू ये हो गई, y ये हो गया, ठीक है ना। अब देखें जरा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन, दोनों का डिफरेंस कर दो, x माइनस वाई, यही था, तो 26 आ रहा है ना दोनों का डिफरेंस, दैट मीन्स कि हमारी जो वैल्यूज हमने निकाली है वो करेक्ट है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें क्या करना है, लास्ट में जो स्टेटमेंट लेट किया था उसी स्टेटमेंट में उन वैल्यूज को पुट कर देना, एक्स वाई निकल गया आपका, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सो दैट या देयरफॉर क्या हो जाएगा, टू नंबर्स आर, यही तो पूछा था ना उसने, फाइंड देम, उन नंबर्स को बताओ, तो भाई वो दो नंबर क्या थी, एक था x एंड दूसरा क्या था y। x क्या है हमारा 39 एंड y क्या निकाला मैंने अभी, y क्या निकाला 13। तो ये क्या मेरे दोनों आंसर्स होंगे या नहीं होंगे, बोलो भाई, ठीक है ना, समझ में आ गई बात या नहीं। तो बस इस तरीके से आपको करना है ये। देखें अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं जरा, हम कह रहे हैं द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यहां पर दो चीजें आ रही हैं, क्या क्या टर्म मिले हमें, एक सप्लीमेंट्री एंगल्स मिला जो कि आपने पढ़ा होगा, फिर से रिकॉल कराता हूं, और एक वर्ड है एक्सीड्स। तो सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते हैं। यहां पर देखना सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं भाई, दो एंगल्स हैं, उनका अगर सम है 180 डिग्री, तो ये और ये एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। द एंगल्स हुज सम इज 180 इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। और दूसरा क्या पढ़ा था हम लोगों ने, और 7th 8th में, ठीक है, क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या पढ़ा था, दो एंगल्स का सम अगर 90 है, द एंगल्स हुज सम इज 90 इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कुछ चीजें याद आई, पढ़ी हुई थी ना ये हमने चीजें, ठीक है ना। इसको हम अलग बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि आपको याद बना रहे कि भाई सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, दो एंगल का सम 180। अब जरा आते हैं एक्सीड्स। एक्सीड्स का मतलब होता है हिंदी में ज्यादा होना। आएगा माई एज इज एक्सीडेड योर एज बाई 30 ईयर्स। माई एज इज एक्सीडेड योर एज बाई 30 ईयर्स। माने कहने का मीन क्या हुआ, हमारी एज और आपकी एज में डिफरेंस जो होगा वो 30 ईयर का, यानी मेरी एज आपसे 30 ईयर्स ज्यादा है। तो यही बात यहां पर कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी जो लार्जर एंगल है, यहां पर दो चीजें हैं ना, लार्जर और स्मॉलर। तो जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से कितना ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है, 18 डिग्री ज्यादा होता है। यही मतलब है ना, ठीक है ना। जैसे ये मान लो मैंने इसको बताया ना, माई एज इज एक्सीडेड योर एज बाई 30 ईयर्स, यही बनेगा ना। तो इसी को हमने क्वेश्चन के फॉर्म पर समझते हैं। जो क्वेश्चन ने कहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, यानी ये इनमें जो लार्जर एंगल होगा वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है, यही बात होगी ना, ठीक। तो हम जरा इसमें आते हैं और उन्हीं एंगल्स को फाइंड करना है। तो दो चीजें हैं इसमें, लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल। तो क्या करते हैं, लेट लार्जर एंगल, मान लीजिए वो x है, एंड स्मॉलर
स्मॉलर एंगल इज वाई। क्लियर है ये चीज। अब यहां पर क्या रहा, पहली चीज उसने सप्लीमेंट्री, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब पहली कंडीशन क्या हुई, सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 180 है। इज दैट क्लियर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बनेगा हमारा, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, अब हम बात करते हैं एक्सीड्स वाले टॉपिक पे, एक्सीड्स वाले टर्म पे। तो क्या है, द लार्जर ऑफ टू, लार्जर कौन सा है, दिस वन, यानी लार्जर ज्यादा है स्मॉलर से 18 डिग्री, यही तो मतलब है। तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, जैसे बोला था ना मैंने, माई एज इज एक्सीडेड योर एज बाई 30 ईयर्स, माने हम दोनों की एज का डिफरेंस जो होगा वो 30 ईयर का होगा, यही मतलब है ना। क्या मेरी बात आ रही समझ में। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। ओके, तो एक इक्वेशन ये मिला और एक इक्वेशन ये मिला। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करना है, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखें, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, हम एक इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में उसको रख देंगे। तो चले भाई, किनारे से करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो यहां से x की वैल्यू निकालें, 180 माइनस वाई। अब क्या करना है, इसको पुट इन इक्वेशन सेकेंड, दूसरे वाले में रख दीजिए भाई। x की जगह पर क्या है, इसमें यहां पर आता है ना ये वैल्यू x है ना ये, अरे भाई ये वैल्यू को हम यहां से उठाते हैं और इसको इधर लिख रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 है। तो x की वैल्यू क्या है भाई, 180 माइनस वाई, और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y, और ये क्या जाएगा, 180 उधर जाएगा, तो 18 माइनस क्या हो जाएगा, 180। ऐसे भी कर दो, या अगर नहीं करना है तो एक काम और भी कर सकते हैं हम इसमें, यहाँ पर पहले इसको लिख लो 180, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 18, ऐसे करें। अब क्या है, इसको उधर ले जाओ और इसको नंबर के साइड ले जाओ, तो ये 180 माइनस 18 इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 2y, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये 2 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 7, तो ये 6, 162 इज इक्वल टू 2y। तो चले भाई, y इज इक्वल टू क्या आया, इसको इधर ले जाइए, y इज इक्वल टू 162 डिवाइड बाई 2, 2 8s आर एंड 2 1s आर, सो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 81। इसको हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, कहीं पे भी रख दें। तो फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 81, देखो ना ये है ना, x प्लस वाई, वाई की जगह पर ये रख दिया और इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180, उधर जाएगा तो माइनस 181, तो ये क्या हो जाएगा 9, और यहाँ बचेगा 7, तो ये क्या हो जाएगा 99, x इज इक्वल टू 99, ठीक है ना, समझ में आया। तो y की वैल्यू हमें ये मिली और x की वैल्यू ये मिली। तो देखें भाई, ये जो लार्जर है स्मॉलर से, क्या ये 18 ज़्यादा है या नहीं है। तो पहली चीज़ तो एक्सीड्स वाली बात सही साबित हो रही है हमारी। दूसरी चीज़ क्या है, इन दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो देखें आप, दोनों को ऐड कर दीजिए, 180 हो रहा है, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए।